हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालय के ऐसे छात्र जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी अथवा बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर एनईपी की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अभी तक जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा 2 बार आपका टाइम टेबल चेंज किया जा चुका है, जिसमें आपकी अभी तक की परीक्षाएँ पूरी कैंसिल की गई। अब जो टाइम टेबल आया है यह आपका फाइनल टाइम टेबल है। इसके अकॉर्डिंग आपकी परीक्षाएँ अब संपन्न होंगी। क्लियर? तो आप इसको ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, जिसमें आपको सब समझाएंगे कि किस डेट पर, किस टाइम पर, कौन से विषय का आपका पेपर होगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल। ये जो आपका समय होगा बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, वो टाइम होगा आपका दोपहर 2 से 5 बजे का। क्लियर? इसमें बीए वाले जो छात्र हैं उनका 9 से 12 का टाइम दिया गया है, और बीकॉम और बीएससी के छात्रों के लिए 2 से 5 का टाइम जीवाजी विश्वविद्यालय ने परीक्षा का रखा है। क्लियर? अब चलते हैं आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं। आपका जो पहला पेपर है वह 10 जून सैटरडे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जो कि आपका मेजर फर्स्ट है। मेजर सेकंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि आपका 12 जून मंडे को इसका पेपर होगा। एक दिन का गैप रखा गया है। फिर 14 जून को आपका थर्ड पेपर वेडनेसडे को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, जो कि आपके माइनर पेपर है। इसके बाद फाउंडेशन की बारी आती है, फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पेपर होगा आपका 2 घंटे का होगा। क्लियर? फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट, इसमें 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर आपका लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी हिंदी भाषा का, भाषा और संस्कृति, और दूसरा पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति का। इसमें ध्यान रखेंगे 50 क्वेश्चन आपके, 50 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज एंड कल्चर के होंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के होंगे। क्लियर? ये दोनों कंबाइन करके एक पेपर बनाया जाएगा, और आपको एक OMR शीट दी जाएगी, जिसमें आपको ब्लैक पेन से गोले काले करने होंगे। आई बात समझ में? और जो टाइम होगा आपका फाउंडेशन कोर्स का, ये 2 घंटे का पेपर होगा। 2 बजे से स्टार्ट होके 4 बजे तक आपका ये पेपर चलेगा। आपको फाउंडेशन के लिए जो पेपर होगा इसका इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का, दोनों के लिए एक ही OMR शीट दी जाएगी, जिसमें 50 कॉलम जो होंगे आपके हिंदी लैंग्वेज के लिए होंगे, और जो 50 कॉलम होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का पेपर है, 2 बजे से 4 बजे तक। फिर आपका नेक्स्ट पेपर आता है फाउंडेशन कोर्स सेकंड, जो कि आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ और योगा एंड मेडिटेशन का होगा। ये जो पेपर होगा आपका 19 जून यानी कि मंडे को होगा। ये भी आपका पेपर 2 घंटे का ही होगा। क्लियर? ऊपर के जो पेपर हैं आपके मेजर और माइनर, ये सभी पेपर 70 मार्क्स के होंगे, जो कि 3 घंटे का पेपर होगा। 16 तारीख और 19 तारीख को फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट और सेकंड का पेपर 100 मार्क्स का, 50 मार्क्स पर पार्ट के आपको क्वेश्चन आएंगे, और टाइम होगा आपका 2 घंटे का। क्लियर? ये तो था मेजर, माइनर और फाउंडेशन की बात। अब इसी में बात करें हम ओपन इलेक्टिव की, तो ओपन इलेक्टिव का जो टाइम टेबल है वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, आपके टाइम टेबल के लास्ट में। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हम स्क्रॉल करके आगे, ये दिया है यहाँ पर देखिए, बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस प्रथम वर्ष सर्टिफिकेट वार्षिक परीक्षा ओपन इलेक्टिव। तो ये ओपन इलेक्टिव का पेपर आपका कॉमन होगा। बीए, बीएससी और बीकॉम सभी स्टूडेंट इसमें बैठेंगे। आपका ये जो पेपर होगा वह होगा 21 जून को। इलेक्टिव का जो पेपर होगा 21 जून को होगा। अब वहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड में या फिर एग्ज़ाम फॉर्म जो आपने फिल किया है उसमें देखेंगे आपको कि आपने किस सब्जेक्ट को एज अ ओपन इलेक्टिव चूज़ किया है। अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बिजनेस मैथमेटिक्स, सेल्स प्रमोशन, डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, टूरिज्म प्रोडक्ट इन इंडिया, फंडामेंटल्स ऑफ स्टेनोग्राफी, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ मनी बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, फिजिकल जियोग्राफी, एनवायरमेंटल इशूज, डिजास्टर मैनेजमेंट, हिंदी अनुप्रयोग, हेरिटेज मैनेजमेंट, मतलब कुल मिला के ये जो आपके 26 पेपर दिए हुए हैं, इनमें से आपने कोई भी पेपर लिया है, यहाँ भी देखिए NSS भी दिया है, NCC भी दिया है, ह्यूमन डिसीजेज भी दिया है, जनरल स्टडी ऑफ इंडियन म्यूज़िक, फंडामेंटल ऑफ ड्रग केमिस्ट्री, मिनरल एंड रॉक्स, इनमें से आपने कोई भी पेपर लिया है तो इसका पेपर आपका होगा 21 जून को। क्लियर? आपके ये पेपर है ओपन इलेक्टिव के। इसके अलावा अगर आपने कोई और विषय ले रखा है तो उसके लिए आपका ओपन इलेक्टिव की डेट दे रखी है 23 जून को। मतलब आपको ध्यान रखना है कि 21 जून को जो छात्र पेपर देगा उसको 23 जून वाले पेपर में नहीं आना है, क्योंकि आपका पेपर 21 जून को हो चुका है ओपन इलेक्टिव का।
एक्चुअली ओपन इलेक्टिव में बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसलिए इसको 2 डेट पर जीवाजी विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनाइज़ किया है, 2 क्या 3 डेट पर ऑर्गेनाइज़ किया है इसको, ठीक, 21, 23 और 26 में। अब आपको अपने एडमिट कार्ड पर देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है एज अ ओपन इलेक्टिव। उसमें आप देखेंगे एडमिट कार्ड के आगे OE लिखा होगा, आपका जो सब्जेक्ट का नाम दिया है उसके आगे डैश होकर OE लिखा है, वो आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा। तो अगर 21 तारीख को आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको 21 को आना है, अदरवाइज़ 23 या 26 में आपका वो सब्जेक्ट एग्ज़ाम होगा। क्लियर। यहाँ भी देखिए 23 तारीख को आपको जो मेजर जो अधिकतर बच्चे ले रखे हैं MS ऑफिस, कंप्यूटर फंडामेंटल, नर्सरी मैनेजमेंट, मनी एंड बैंकिंग, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़, ठीक, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोग्राफी, म्यूजिक, वोकल, मल्टी डायमेंशन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ठीक। तो ये सब पेपर आपके 23 तारीख को होंगे। इसी प्रकार से बाकी जो आप पेपर दे रखे हैं ये 26 तारीख को ओपन इलेक्टिव भी दिया है, यानी 21, 23 और 26 को आपके लगातार ओपन इलेक्टिव पेपर होंगे। जिस डेट पर आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है उस डेट पर आपको परीक्षा देने आना है। क्लियर। वोकेशनल भी आपका 28 तारीख को और 30 तारीख को, 28, 30 और 3 जुलाई, इस 3 डेट पर आपका वोकेशनल होगा। यहाँ भी आपको अपने एडमिट कार्ड पर देखना है कि आपने कौन सा वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है। ब्यूटी वेलनेस, मेडिसिनल प्लांट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, इसका पेपर आपका होगा 28 जून को। क्लियर। फिर 30 जून को आपके ये पेपर दिए हुए हैं, अगर इसमें से मैच कर रहा है आपका वोकेशनल तो 30 जून को आना है, अदरवाइज़ आपका वोकेशनल का पेपर 3 जुलाई को होगा। क्लियर। तो ये बात थी BCom के बच्चों के लिए मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल और फाउंडेशन कोर्स की। क्लियर। अब इसके आगे बात करते हैं हम BA के छात्रों के लिए। तो BA का जो पहला पेपर होगा, पहली चीज़ तो BA वाला ध्यान रखेंगे, आपका जो टाइम है वह सुबह 9 से 12 का टाइम दिया हुआ है। BCom BSc दोपहर 2 बजे, BA के छात्र 9 से 12 एग्ज़ाम देने आएंगे। क्लियर। तो 10 तारीख को 10 जून सैटरडे को आपका मेजर सब्जेक्ट पेपर होगा, मेजर फर्स्ट का पेपर होगा। इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट यानी स्टडी ऑफ ड्रामा, हिंदी लिटरेचर फर्स्ट हिंदी काव्य। अब आपको एक चीज़ और सर बताऊँ कि आप BA वाले छात्र ध्यान देंगे कि जो भी आप टाइम टेबल देख रहे हैं, टाइम टेबल में आप मेजर इंग्लिश लिटरेचर नहीं देखेंगे, आपको वहाँ पे पेपर का नाम देखना है, स्टडी ऑफ ड्रामा, हिंदी काव्य, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें होम साइंस की तो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी में ह्यूमन जियोग्राफी, हिस्ट्री में आइडिया ऑफ भारत, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी, साइकोलॉजी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशलॉजी में इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग इन C। तो इस प्रकार से आपका पेपर का नाम देखना है, ना कि सब्जेक्ट का नाम, और उस डेट पर आपको पेपर देने जाना है। यानी 10 जून को आपका मेजर फर्स्ट का पेपर होगा, फिर मेजर सेकंड आपका 12 जून को होगा BA वालों का छात्र का, मेजर सेकंड आपका 12 जून को होगा। फिर थर्ड पेपर जो होगा आपका वह होगा माइनर का। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो छात्र मेजर में अगर हिस्ट्री लिए हैं तो उनको माइनर में आपको हिस्ट्री नहीं लिए होंगे, तो आपको पेपर का नाम ध्यान से देखना है कि आपने मेजर में कौन सा विषय लिया है, माइनर में कौन सा विषय लिया है, ओपन इलेक्टिव में अथवा वोकेशनल में कौन से विषय ले रखे हैं। आपको सब्जेक्ट का नाम पूरा मैच करना है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, आपको ये देखना है। अगर आप दूसरा पेपर देखेंगे तो आप टाइम टेबल को नहीं समझ पाएंगे। आप एडमिट कार्ड सामने रखिए और टाइम टेबल को सामने रखिए, हो सके तो इसको प्रिंट करा लीजिए आप पेपर पर और उसके बाद में टाइम टेबल को मैच करिए। 14 जून को आपका माइनर का पेपर होगा। इसी प्रकार से फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का आपका 16 जून को होगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और योगा मेडिटेशन का आपका 19 जून को होगा। क्लियर। यहाँ पे लैंग्वेज एंड कल्चर ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम फॉर्म अथवा एडमिट कार्ड में हिंदी लैंग्वेज की जगह पे आपका लैंग्वेज एंड कल्चर लिखा है, तो आप परेशान मत होइएगा। लैंग्वेज एंड कल्चर ही आपका हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका अंग्रेजी भाषा है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, जैसे कि पहले बता चुका हूँ 2 घंटे का पेपर होगा। तो 9 से 11 आपका पेपर होगा BA वालों का, और BCom BSc का यही पेपर 2 से 4 बजे का होगा। क्लियर। अब बात करते हैं आगे बढ़ के BSc की। तो BSc के जो छात्र मेजर फर्स्ट का पेपर देंगे वो डेट होगी आपकी 10 जून की। 10 जून को आपको मेजर से फर्स्ट का पेपर देना है। इसी प्रकार से 12 जून को आपका मेजर सेकंड का पेपर होगा 12 जून को। यहाँ भी आप पहली चीज़ तो सब्जेक्ट का नाम देखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी छात्र ने बॉटनी एज अ मेज़र लिया है तो आपका मेज़र जो होगा वहाँ पर लिखा होगा बेसिक बॉटनी, ठीक, बेसिक
बॉटनी, उसके आगे लिखा होगा आपका मेजर मतलब MJ। तो आप ये समझ जाएंगे ये पेपर जो है हमारा मेजर सब्जेक्ट का है। ठीक, MJ1 या MJ2। तो मेजर 2 आपका होगा मेजर 2 12 तारीख को। क्लियर। फिर इसके बाद 14 तारीख को आपका माइनर का पेपर होगा। माइनर के पेपर में आपका लिखा होगा MI, सब्जेक्ट का नाम के आगे लिखा होगा MI। जैसे बेसिक बॉटनी ही लिखा है तो बेसिक बॉटनी के आगे अगर MI लिखा है तो आपको समझना है ये आपका मेन माइनर पेपर है। अगर इसी के आगे MJ लिखा होता तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका मेजर पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेट मैच कर लेंगे। क्लियर। तो 14 तारीख को आपका माइनर का पेपर होगा। 16 और 19 तारीख को, 16 और 19 को आपका फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट, फाउंडेशन कोर्स सेकंड का पेपर होगा। क्लियर। इसके बाद आपका वही वोकेशनल और इलेक्टिव दिया है जिसको मैं बता चुका हूँ। हाँ, BA वाले जो छात्र होंगे अपने मेजर, माइनर और फाउंडेशन का पेपर तो 9 से 11 बजे तक देंगे, लेकिन आपको इलेक्टिव और वोकेशनल का पेपर देने के लिए दोपहर को 2 बजे से 5 ही आना है। ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आप 9 बजे आ रहे हैं, आपको पेपर देने ये 2 से 5 ही आना होगा, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल का पेपर देने। ये जो आपका पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल का। मेजर का पेपर आपका 70 मार्क्स का, माइनर का 70 मार्क्स का, मेजर सेकंड भी 70 मार्क्स का, फाउंडेशन कोर्स का पेपर दोनों 100 मार्क्स के होंगे। ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल ये भी आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। ठीक, ये है टाइम टेबल। इसके बाद एक चीज़ और बता दें कि आपका जो पेपर होगा, पेपर के बाद में आपके जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल भी होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करेंगे कि किस डेट पर आपका कॉलेज आपको इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल करवाएगा। तो वोकेशनल सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं ओपन इलेक्टिव में जिनका प्रैक्टिकल होता है, कुछ ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आप अपने कॉलेज में अपने सब्जेक्ट टीचर से जाकर मिलेंगे कि आपके उस विषय में, ओपन इलेक्टिव में उस विषय का प्रैक्टिकल होता है अथवा नहीं, आपको समझा देंगे। अगर नहीं समझा रहे हैं तो अपने एग्ज़ाम फॉर्म में देखेंगे, जहाँ पर आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है उसके आगे, ओपन इलेक्टिव के नाम सब्जेक्ट के नाम के आगे लिखा होगा TPI। अगर ऐसा लिखा है तो आपको इसका थ्योरी पेपर भी होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा और आपका CC भी होगा, जो कि CC आप पहले हो चुका है। थ्योरी एग्ज़ाम आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है और प्रैक्टिकल के लिए आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, वोकेशनल सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट का कंपलसरी है, होना ही है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। और ओपन इलेक्टिव जो पेपर है आपका, कुछ सब्जेक्ट का पेपर प्रैक्टिकल होता है, कुछ का नहीं होता है। तो आप ये चीज़ अपने कॉलेज में कांटेक्ट करके पता कर लेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से ये पूरा टाइम टेबल है जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया, जो कि BA BSc BCom NEP फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है। ये टाइम टेबल में कोई प्रकार से संशोधन नहीं होगा, आपकी एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी, इस पर एग्ज़ाम हर हाल में होगा। तो आप अपनी तैयारी करके कॉलेज जाएँ और अच्छे से परीक्षा दें। क्लियर। अपना एडमिट कार्ड निकालने के लिए आप, मेरे चैनल पर वीडियो है कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप MP ऑनलाइन पर जाकर अपने एनरोलमेंट नंबर के थ्रू अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। क्लियर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई अपडेट लेके, तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू।